नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, जीवन की राह पर चलते चलते अनेक लोग हमें मिलते हैं। कुछ को हम भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं और कुछ हमें सोचने के लिए मजबूर कर जाते हैं। जैसे मुझे याद आता है अमित। एक दिन मेरे पास आया और बोला, मैम मुझे लगता है कि मैं तनाव से पीड़ित हूँ, डिप्रेशन में हूँ। बस कह दिया मैंने, कह दिया ना आपसे। मेरे लिए यह एक रहस्योद्घाटन था। क्यों? क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी बात दूसरों के सामने जोर से नहीं कह पाते। कहने की बात तो दूर, वे मानते ही नहीं हैं कि उन्हें कोई परेशानी है भी। किसी को कहकर तो देखो, तुरंत जवाब आएगा, मैं पागल हूं क्या? कितनी आसानी से लोग पागल शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, है ना दोस्तों? इसीलिए आज हम बात करेंगे तनाव की, डिप्रेशन की, इसकी वजहों की, इसे प्रबंधित करने के तरीकों की। आज के समय में इस विषय से भाग ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि तनाव न केवल आधुनिक जीवन का संकेत बन गया है, बल्कि यह आधुनिक जीवन का उपहार है ना दोस्तों? चलिए आज इसी बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बातचीत के इस सफर पर। दरअसल दोस्तों, आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या का नाम अगर कुछ है तो वो है तनाव। सभी रोगों का जनक, हर एक को परेशान, हैरान करने वाला यह मर्ज, यह हर जगह मिलता है, लेकिन इसकी कोई दवा कहीं नहीं मिलती। आज इस समस्या से संसार के लगभग 80% लोग, जी हाँ 80% लोग जूझ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हर रोग पहले मन में जन्म लेता है और बहुत बाद में जाकर देह पर उसका असर देखने को मिलता है। ये तनाव भी ऐसा ही मर्ज है। उपचार के बाद अमित अपनी डायरी में लिखता है, मैं अब अपने बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करने लगा हूँ। मैंने बड़ी कठिनाई से यह सीखा है कि लोगों से बात करना कितना जरूरी है। अपने हितैषियों को यह बताना कितना महत्वपूर्ण है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है वह है, मैं अजेय नहीं हूँ। मैं टूट सकता हूँ औरों की तरह, मैं भी औरों की तरह ही हूँ, उनसे अलग नहीं। कमजोरियां मुझ में भी हो सकती हैं, पर हाँ मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। कोशिश तो मेरे हाथ में है ना। दोस्तों, तनाव वह अनुक्रिया है जिसका असर हमारे मन और देह दोनों पर पड़ता है। हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल तथा दैहिक यानी फिजियोलॉजिकल दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। यानी व्यक्ति जब तनाव में होता है तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्षुब्धता यानी डिस्टर्बेंस का अनुभव करता है। जब ये अनुक्रियाएं मनोवैज्ञानिक हों तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। उसे व्यर्थ की चिंताएं, आशंकाएं, डर, संदेह घेरे रहते हैं। कभी उसे बहुत क्रोध आता है तो कभी उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। आशंकाएं, चिंताएं
उसे इतना घेर लेती हैं कि वो उनसे निपटने में खुद को अक्षम पाता है। अगर ये अनुक्रियाएं दैहिक हों तो व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, पेट में गड़बड़ी, हृदय गति असामान्य, सांस की गति में परिवर्तन आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और कैंसर, मधुमेह आदि कई रोग जकड़ लेते हैं। इन दैहिक अनुक्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह से तनाव के साथ समायोजन बिठाया जाए। चिकित्सक इनका इलाज दवाओं द्वारा करते हैं, लेकिन मन को तनाव रहित करने के लिए मनोचिकित्सकों या थेरेपिस्ट या काउंसलर की जरूरत होती है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि अक्सर तनाव को नकारात्मक घटनाओं से या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं यानी नेगेटिव इवेंट से जोड़कर देखा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि तनाव सकारात्मक घटनाओं से भी होता है। उदाहरण के लिए विवाह के समय होने वाला तनाव, अच्छे पद पर पदोन्नति के लिए तनाव, बहुत बड़ा पुरस्कार या इनाम मिलने पर तनाव, किसी लेखक को उसकी आने वाली पुस्तक को लेकर तनाव, तो किसी अभिनेता को आने वाली नई फिल्म को लेकर तनाव हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष से तनाव होता है और वो व्यक्ति सामने बना रहे तो वह उसके प्रति आक्रामक हो जाता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी निराशा, कुंठा, हताशा का आखिर कारण क्या है। वो खोजता रहता है कि उसकी कुंठा या परेशानी का सबब क्या है, स्रोत क्या है, सोर्स कहाँ है। कभी जो स्रोत मिल भी जाए तो व्यक्ति किसी कारणवश या परिस्थितिवश उस शक्तिशाली स्रोत के प्रति आक्रामक नहीं हो पाता, तो वह खुद से कमजोर व्यक्ति या वस्तु पर क्रोध निकालता है और तनाव कम करता है। उदाहरण के लिए पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्रोध बच्चों पर निकाला जाता है, दफ्तर का गुस्सा, अपने बॉस का गुस्सा घर वालों पर निकलता है और आखिर में वे बेकसूर बच्चे अपना गुस्सा घर की चीजों या बेजुबान खिलौनों को तोड़कर किताबों को फाड़ कर निकालते हैं। आखिर नजला तो नीचे की ओर ही बहेगा ना। दोस्तों, जो लोग क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते वो मन में घुटते हैं और गहरे विषाद तथा भाव शून्यता में चले जाते हैं। जब आक्रामकता दिखाने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो उस वस्तु के प्रति उदासीन होते जाते हैं और खुद को निस्सहाय सा पाते हैं और अपने में ही गुम हो जाते हैं। कुछ लोग तनाव में आकर अपनी सबसे प्रिय चीज को ही चोट पहुंचाते हैं या अपनी कोई अति प्रिय वस्तु को ही तोड़ देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। कुछ विशेष घटनाएं कुछ व्यक्तियों में अधिक तनाव उत्पन्न नहीं कर पाती तो कुछ के लिए गहरे तनाव का कारण बनती हैं, जैसे किसी वैवाहिक संबंध की टूटन या प्रेम में असफल होना, किसी प्रिय की मृत्यु आदि ऐसी घटनाएं हैं जो कुछ व्यक्तियों पर गहरा असर डालती हैं, तो कुछ पर इनका कम असर होता है। कभी कभी साधारण सी घटना भी कुछ व्यक्तियों को अधिक सांवेगिक एवं दैहिक क्षति पहुंचाती हैं। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है जो आजकल सारी दुनिया में तनाव का कारण बना हुआ है, और वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स यानी प्रेरकों का संघर्ष। यानी प्रतियोगिताओं के इस दौर में
एक दूजे से आगे निकल जाने की होड़। उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे की चिंता में तनाव होता है। साथ ही केकड़े की वृत्ति जो हो गई है हमारी, उसकी साफ सुथरी कमीज पर दाग कैसे लगाया जाए, यह उधेड़बुन भी तनाव को बढ़ाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक तनाव का है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता दिखाता है। उसका सुख दुख, उसकी हंसी खुशी सब दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है, और जब दूसरा व्यक्ति उसे सहयोग नहीं कर पाता तो उसे तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये तनाव बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की पूरी दुनिया दूसरे की हाँ और ना पर चलती है। अक्सर इस प्रकार का तनाव किसी अप्रिय घटना का कारण भी बनता है। इसके अलावा दिन प्रतिदिन की उलझने, जैसे बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, अरे पार्किंग ही नहीं मिली, या फिर नेटवर्क नहीं है, जैसे छोटे छोटे तनाव भी व्यक्ति को परेशान करते हैं। दोस्तों, इन सब तनावों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन का होना है। जब व्यक्ति कोशिश करके भी किसी लक्ष्य पर पहुंचने में नाकाम रहता है तो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है। इसमें विभेद, पूर्वाग्रह, कार्य असंतुष्टि यानी जॉब डिससैटिस्फैक्शन, प्रिय से दूरी, प्रिय की मृत्यु आदि कारण हो सकते हैं। उसी तरह दैहिक विकलांगता, अकेलापन, अपर्याप्त आत्मनियंत्रण, ये सभी कुंठा का कारण बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब ढूंढते हैं कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। इस मर्ज का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह बात तय है कि यह व्यक्ति के सांवेगिक एवं दैहिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर तो जरूर डालता है। चिकित्सक तनाव कम करने की दवा देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान समायोजित व्यवहार की सलाह देता है। शोध बताते हैं कि जिन व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक कठोरता यानी साइकोलॉजिकल हार्डनेस अधिक होती है, वे परिस्थिति के तनावपूर्ण होने पर भी परेशान नहीं होते। वे संतुलित और समायोजित व्यवहार द्वारा अपने आसपास के वातावरण, उसकी आंतरिक मांगों और उसके बीच के संघर्षों, अंतर्द्वंद्वों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। वे शारीरिक सीमाओं और अंतर्वैयक्तिक चुनौतियों सभी को अपने मूल्यों, प्रसाधनों आदि के साथ इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनका प्रभाव कम से कम हो या न हो। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान भी नहीं है। ये समायोजन हर व्यक्ति की गति, अनुभूतियों, बौद्धिक क्षमता और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। जैसे ही व्यक्ति को तनाव घेरता है, वो अपने तरीके से इसे कम करने का प्रयास करता है। कुछ व्यक्ति कुछ खास तरह का व्यवहार करते हैं, वो नशे में डूब जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों का समर्थन प्राप्त करना पसंद करते हैं और समर्थन मिल जाने पर उन्हें लगता है, अरे यह समस्या तो उतनी गंभीर भी नहीं थी जितना मैंने इसे समझा था। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति तनाव के कारण अपनी इच्छाओं का दमन करता है। अपने मन की बात को किसी से न कहने का दुख और अपनी इच्छाओं को, यादों को साझा न करने का दुख उसे मन ही मन सालता है और तनाव देता है। फिर व्यक्ति उन समस्त यादों और इच्छाओं का दमन शुरू कर देता है। वो जानबूझकर अपने चेतन से, मन से
उन सभी बातों को हटा देना चाहता है जो उसके दुख का कारण बन रही हैं, ताकि वो अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सके। वो विकल्प खोजता है, खुद को व्यस्त रखता है। व्यस्त रहने और अपने शौक यानी हॉबीज में संलग्न होने से तनाव कम होता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ घूमने जाना, दोस्तों से मिलना, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि तनाव को दूर करने के ट्राइड और टेस्टेड तरीके हैं। अगर कहीं और जाना संभव न हो पाए तो सुबह की सैर पर तो जा ही सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए कभी कभी व्यक्ति बौद्धिकरण की नीति भी अपनाते देखे गए हैं। इसमें व्यक्ति अपने चारों ओर एक रक्षा प्रक्रम अपनाता है, अपना रक्षा कवच बनाता है। वो अपनी एक खोल में कैद रहता है और बाहरी जगत से अलगाव या निर्लिप्तता विकसित करता है। पर मेरे हिसाब से यह तरीका ठीक नहीं। बहुत से लोग सोशल साइट्स पर जाकर अपना तनाव कम करते हैं। कुछ लोग संगीत सुनकर, कुछ लोग खुद से ही बातें करने लगते हैं। ये सभी उपाय अपना कर भी व्यक्ति तनाव से पूर्ण रूप से बच तो नहीं पाता। उसे कोई ना कोई तनाव हर समय जकड़ा ही रहता है। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की वाले अंदाज में। पर तनाव कम जरूर हो जाता है। तनाव फिर भी कम न हो तो किसी योग्य चिकित्सक से बात करना ही श्रेयस्कर होता है। किसी भरोसेमंद साथी या मित्र से अपनी परेशानी साझा की जा सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, सहजता और सरलता आपको बहुत से तनाव से बचा सकती है। झूठ, छल, प्रपंच, ईर्ष्या और स्वार्थ हमेशा तनाव के कारण ही बनते हैं। इनसे खुद को दूर रखना होगा। कोई भी चिकित्सक आपको सिर्फ परामर्श और दवा ही दे सकता है। वो आपको खुश नहीं रख सकता। खुशी आपको खोजती हुई कभी नहीं आती है। आपको जाना होता है उसके पास। अपने आसपास की खुशियां तलाशनी होती हैं। इस मर्ज का इलाज बाहर नहीं है दोस्तों, भीतर ही मिलेगा और दवा भी भीतर ही मिलेगी। और अंत में याद रखिएगा दोस्तों कि आपका जीवन अनमोल है। आप खुशियां बांटने के लिए इस धरती पर आए हैं और यह तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं को तनाव रूपी कुहासे से मुक्त करेंगे और दीपक की भांति प्रकाशित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए तत्पर रहें। मनुष्य योनि से बढ़कर कोई योनि नहीं। मानव जीवन से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। इसका आनंद उठाइए, स्वयं भी खुश रहिए और लोगों में खुशियां बांटिए। जीवन से जुड़ी बातें हैं तो ये तो चलती ही रहेंगी। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों कि अब आप बताइए कि आप तनाव को दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। अपनी कहानी, अपने किस्से शेयर कीजिएगा जरूर। मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजिएगा जरूर। मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, आप भी तो इंतजार कर रहे हैं ना अगले एपिसोड का। करेंगे ना दोस्तों? सुनते रहिए, सुनाते रहिए। हो सकता है यूं ही बातें करते करते आपको भी तनाव दूर करने के कुछ उपाय सूझ जाएं और आप भी जी खोलकर जीने लगें, है ना दोस्तों? इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत, मैं मीता गुप्ता।